नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता वापसी। शालीमार बाग विधायक रेखा गुप्ता को सीएम और परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। 20 फरवरी को भव्य शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। मुड़ा घोटाले में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कोई सबूत नहीं मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को मुड़ा घोटाले में बड़ी राहत मिली है। लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में उनके खिलाफ लगे आरोपों को साबित न कर पाने की बात कही है। हालांकि 2016 से 2024 के बीच हुए भूमि आवंटन पर आगे जांच जारी रहेगी। संगम का जल आचमन योग्य। यूपी सीएम योगी ने बैक्टीरिया रिपोर्ट को बताया महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम जल की स्वच्छता पर उठे सवालों को खारिज करते हुए इसे महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जल न केवल स्नान बल्कि पीने योग्य भी है और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार निगरानी कर रहा है। पति की बेरुखी बनी मौत की वजह। यूपी में पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश। यूपी के मैनपुरी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोप है कि महिला अपने कथित गैंगरेप मामले में पति की बेरुखी से नाराज थी। उसने पहले पति को नींद की गोली खिलाई, फिर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर शव को जलाने की साजिश रची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्रिकेटर का नाम भी बदलोगे? अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। राज्य में स्थानों के नाम बदलने की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अब क्रिकेटर का नाम भी बदलोगे? यह बयान तब आया जब सीएम योगी ने मोहम्मद शमी के महाकुंभ स्नान का जिक्र कर विपक्षी आलोचनाओं का जवाब दिया। तमिलनाडु के तिरुपुर में ओडिशा की महिला से गैंगरेप, बेटे की जान लेने की धमकी देकर दरिंदगी। तिरुपुर में 3 लोगों ने नौकरी का झांसा देकर ओडिशा की महिला को फंसाया। पति को बांधकर चाकू की नोक पर किया गैंगरेप। विरोध करने पर बेटे का गला काटने की धमकी दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विश्वास से खेलना बंद करें। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ बयान पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ बयान को आस्था पर हमला बताया। कहा, महाकुंभ किसी पार्टी का नहीं बल्कि समाज का आयोजन है, जिसे झूठे प्रचार से ऊपर उठकर वैश्विक पहचान मिली है। एम्स भुवनेश्वर में भर्ती घोटाले पर सीबीआई का छापा। 27 लोगों से पूछताछ। सीबीआई ने एम्स भुवनेश्वर में भर्ती अनियमितताओं के आरोपों पर छापा मारा। 27 लोगों से पूछताछ की और अहम दस्तावेज जब्त किए, जिसमें परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध नियुक्ति की जांच शामिल है। किट यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप। बिना पुलिस की मौजूदगी के हटाया प्रकृति लमसाल का शव। छात्रों ने दबाने का लगाया आरोप। किट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने तीसरे वर्ष की छात्रा प्रकृति लमसाल का शव बिना पुलिस की मौजूदगी के हटाया। घटना को छिपाने की कोशिश की, जबकि वीडियो में जबरन कमरे में घुसने के सबूत सामने आए हैं। किट छात्रा की मौत पर ओडिशा सीएम की अपील। नेपाली छात्रों से कैंपस लौटने का आग्रह। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने किट यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद भड़के विवाद को शांत करने के लिए नेपाली छात्रों से कैंपस लौटने की अपील की। न्याय और शांति बहाल करने का भरोसा दिया। 45 दिनों में 1 लाख राइड्स। ओडिशा यात्री बना स्मार्ट मोबिलिटी में गेम चेंजर। मुख्यमंत्री मोहन मांझी द्वारा लॉन्च किए गए ओडिशा यात्री ऐप ने महज 45 दिनों में 1 लाख से अधिक राइड्स पूरी कर स्मार्ट मोबिलिटी में नया रिकॉर्ड बनाया। सुरक्षित, पारदर्शी और सुलभ यात्रा सुविधाओं के साथ यह ऐप यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। ओडिशा बनेगा भारत का सिल्क हब। तसर सिल्क उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओडिशा को देश का सिल्क हब बनाने की घोषणा की। इस पहल से तसर सिल्क उत्पादन बढ़ेगा, बुनकरों की आय में वृद्धि होगी और वस्त्र पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। कटक क्राइस्ट कॉलेज के 11वीं कक्षा के छात्र की जलकर मौत, पिता ने व्यावसायिक दुश्मनी के चलते हत्या का आरोप लगाया। ओडिशा के कटक में क्राइस्ट कॉलेज के 11वीं कक्षा के छात्र अंका दत्ता का अधजला शव मिला। शुरुआती रिपोर्ट में आत्महत्या की आशंका जताई गई, लेकिन मृतक के पिता ने इसे व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई हत्या करार दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ओडिशा को आपदा राहत के लिए 255.24 करोड़ की केंद्रीय सहायता। केंद्र सरकार ने ओडिशा सहित 5 राज्यों को आपदा राहत हेतु 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की, जिसमें ओडिशा को 255.24 करोड़ रुपए मिले। भारत अर्जेंटीना के बीच लिथियम व महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण हेतु समझौता। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम समेत महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण व संसाधन विकास के लिए समझौता किया, जिससे ईवी बैटरी व नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। ज़ेलेंस्की का ट्रंप परिवार रूसी दुष्प्रचार के जाल में जी रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध संबंधी दावे को खारिज किया और कहा कि ट्रंप रूसी दुष्प्रचार से प्रभावित हैं, जबकि ट्रंप ने यूक्रेन में चुनाव कराने पर जोर दिया। G20 बैठक के लिए 20 से 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका जाएंगे जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 से 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यह यात्रा भारत की G20 देशों के साथ सहभागिता को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त बनाने में मदद करेगी। पाक वर्सेस एनजेड चैंपियंस ट्रॉफी लाइव। 321 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान, फखर जमान की गैरमौजूदगी बनी चिंता। पाकिस्तान को 321 रनों का विशाल लक्ष्य मिला है, लेकिन ओपनिंग में फखर जमान की गैरमौजूदगी से टीम दबाव में आ गई। बाबर आजम और सऊद शकील ने पारी की शुरुआत की, लेकिन शकील जल्द ही आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ा गई। भारत में टेस्ला फैक्ट्री बहुत अन्यायपूर्ण होगी, ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में टेस्ला फैक्ट्री स्थापित करने को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि भारत में 100% आयात शुल्क के कारण इलोन मस्क के लिए कार बेचना लगभग असंभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका अब प्रतिशोधी टैरिफ लागू करेगा। आइजैक न्यूटन की सदी पुरानी भविष्यवाणी, 2060 में होगा दुनिया का रीसेट। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1704 में लिखे एक पत्र में भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2060 में दुनिया का अंत नहीं, बल्कि रीसेट होगा। उन्होंने बाइबल के बुक ऑफ डेनियल के आधार पर गणना की थी कि तब मसीह और संत धरती पर लौटकर 1000 साल का शांतिपूर्ण साम्राज्य स्थापित करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।